जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडर कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार से नालंदा। हमारी संस्था जो बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार शरीफ में चलता है, नालंदा ज़िला में, ये आपको इंडियन आर्मी में महिलाओं को ज्वाइन करने के लिए जो सरकार ने निकाला है उसके लिए सुनहरा अवसर है। और हमारे संस्था में अच्छी तैयारी चल रही है। तैयारी में क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फिजिकल और रिटन दोनों एक साथ कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको फिजिकल के लिए और साथ में रिटन के लिए। कुछ ज़रूरी बातें जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि इसका 9 अगस्त 2022 से लेकर के 7 सितंबर 2022 तक महिलाओं के लिए है। अग्निवीर जो लड़कों के लिए है वही सेम लड़कियों के लिए भी है। इसमें अग्निवीर सिर्फ जनरल ड्यूटी, इसमें एक ट्रेड कर लिया जाएगा, वो है मात्र जनरल। ये आप देख रहे हो कि पिछली बार 100 सीट निकाला था पूरे इंडिया में। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें खोजा था जिन लड़कियों का हाईएस्ट नंबर है, परसेंटेज ज़्यादा था मैट्रिक में, उनको सिर्फ कॉल लेटर जा रहा था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन सभी लड़कियों को मौका मिलेगा जिनकी लंबाई 162 सेंटीमीटर है। कितना है जी? जो लड़कियों की हाइट 162 सेंटीमीटर है और उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, यानी कि जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस अग्निवीर के फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट है आपका 162 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, और वजन हाइट के अनुसार, तो हाइट के अनुसार कम से कम 55 किलो होना चाहिए। 50 से 55 किलो आपका वजन होना चाहिए। 50 से कम रहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आपने बिहार पुलिस में देखा है ना? बिहार पुलिस में कितना था? 48 kg। तो उसमें हाइट कितना मांगा था? 155। इसमें मांगा 162 सेंटीमीटर, इसलिए 50 प्लस आपका वजन होना चाहिए। और वैसे भी जो लड़कियां 162 सेंटीमीटर की होगी, नेचुरल सी बात है कि आपको भी ध्यान देना होगा। जो क्लास 10th में आपका 45% यानी कि सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, और हर विषय में 33 नंबर। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि बहुत सारे लड़कियाँ अपने बिहार राज्य की इंग्लिश से फेल हो जाती हैं। जैसे हमारे गांव का लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं, बिहार बोर्ड में लंबी रहती हैं। उनका एक समस्या होता है कि अगर इंग्लिश से फेल हैं तब क्या करेंगे। अगर आप इंग्लिश से फेल होंगे तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, इंग्लिश से फेल कोई मैटर नहीं करेगा। बाकी विषय में 33 नंबर इसलिए आता है क्योंकि CBSE बोर्ड में 33 से कम नंबर वाला फेल माना जाता है। पता है कि नहीं आप लोगों को? और हमारे बिहार बोर्ड में 100 में से अगर आपने 30 नंबर लाया तो वो पास है। देखिए यहाँ पे बार बार ये पूछा जा रहा है कि अगर बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है LMV, लाइट मोटर व्हीकल यानी स्कूटी चलाने वाला भी, 4 व्हीलर का भी है, उसको प्रियोरिटी दी जाएगी। प्रियोरिटी का मतलब समझा देता हूँ आपको। जैसे आपके पास मेरा नंबर और एक ड्राइविंग लाइसेंस वाले का नंबर लगभग सेम है, तो जो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा उसको लिया जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस में कंपलसरी है कि कोई भी पोस्ट हो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, इसी प्रकार से बार बार बोल रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पहले प्रियोरिटी दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब आती है बात कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए। तो जाति और निवास, कैरेक्टर, ये सभी आपका SDO SDM से होना चाहिए, जो कि केंद्र के द्वारा ऑफिसर होते हैं और इसमें ज़िले में उनके द्वारा आपका कैरेक्टर बना होना चाहिए। तो उसके लिए कौन होता है कैरेक्टर के लिए? SP। आप खाली थाना से बना देंगे तो नहीं काम चलेगा, छाड़ देगा। अब आता फिजिकल फिटनेस। जो आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा उसमें 1.6 किलोमीटर जितना 1 माइल का दौड़ लड़कों के लिए है, उसी प्रकार से लड़कियों के लिए भी है। लेकिन ग्रुप A या 2 ग्रुप बनाया गया। ग्रुप A में वो लड़कियां 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर आएगी, उनको ग्रुप A में रखा जाएगा। 2 ही ग्रुप रहेगा। ग्रुप A वालों को नंबर ज़्यादा मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रुप A को नंबर ज़्यादा मिलेगा। और ग्रुप बी में कौन लड़कियां शामिल होंगी? वो लड़कियां शामिल होंगी ग्रुप बी में
जो कि 7:30 से लेकर के 8 मिनट के बीच में आएगी, यानी कि 8 मिनट के बाद आने वाली लड़कियां फेल मानी जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? और ये हर राज्य का अलग अलग है। बिहार और झारखंड का रैली आपको दानापुर में होगा। और दूसरा इवेंट जो है इसमें आपका लॉन्ग जंप है। सबसे आपका मुश्किल जो है आपका महिला अग्निवीर बनने के लिए आपका 10 फीट लॉन्ग जंप है। कितना फीट है जी? लड़कियां 10 फीट है। आप लोग कर सकते हैं, जिसका स्पीड बढ़िया होगा रनिंग का उसका लॉन्ग जंप अच्छा होगा। और तीसरा जो आपको क्वालिफाई करना है वो है 3 फीट का हाई जंप। हाई जंप में आपको आर्मी में गद्दा नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाई जंप में आपको आर्मी में गद्दा नहीं मिलेगा, आपको बालू पे ही हाई जंप करना है। और अब रहा सिस्टम किसमें कौन कौन सी लड़कियां भर सकती है फॉर्म। तो वो लड़कियां भर सकती है फॉर्म जो कि अनमैरिड है। सबसे पहली बात 17.5 से 23 साल की उम्र होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, पहली शर्त है। लेकिन एक शर्त उनके लिए और है, अगर कोई महिला विडो है यानी कि विधवा है, अगर कोई महिला विधवा हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है और लीगली सेपरेटेड, जैसे तलाक हो जाता है ना, वो अलग हो चुकी हैं, आर ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपके कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। क्या समझे जी? जो लड़कियां शादीशुदा हैं, अगर उनके पति छोड़ दिए हैं, तलाक हो चुका है या विधवा हो चुकी हैं या किसी कारण से अलग हो चुकी हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, तभी वो लोग भर सकती हैं। अगर बच्चा है तो वो नहीं भर सकती। जिस प्रकार से आपको नंबर मिलता है एनसीसी का, पता है ना? जिसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी ये सुविधा मिला है। अगर जिसके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस के रूप में 5 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है आपको 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी लड़की है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है तो सी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है उसका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। क्लियर हुआ? जिन लड़कियों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनका सिर्फ फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगा। ध्यान दे दिए। जो 23 साल की उम्र है सिर्फ इसी बार के लिए है, अगली बार से 23 साल नहीं मिलेगा लड़कियों को, सिर्फ 17.5 से लेके 21 साल तक। इसलिए लास्ट मौका है जिनके पास एज ज़्यादा हो गया है और लग रहा है कि हम अग्निवीर निकाल सकते हैं, वो अपनी तैयारी कर। छोटी मोटी मैंने आपको जानकारी शॉर्ट में मैंने दे दिया है। अभी आप ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से लड़कों का अग्निवीर का एग्जाम होगा उसी प्रकार से आप लोग का भी होगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए जैसे लड़के लोग गलती करते हैं कि पहले दौड़ निकाल लेंगे उसके बाद रिटर्न करेंगे, तो बाबू ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे आप फेलियर हो जाएंगे। फेलियर से बचने का एक ही तरीका है, डेली सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आप लोगों का क्या शेड्यूल है जी? अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या शेड्यूल है आप लोगों का, बताइए। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक का क्या शेड्यूल है बताओ? जोर से बोलो। 6 बजे से रिटर्न का तैयारी किया जाता है, 11 बजे तक क्लास चलता है और फिर इवनिंग का टाइम में 3 बजे से 4 से सेट लगता है। उसके बाद फिर 4 से 6, 6:30 बजे तक फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है। ये बताओ, अगर कोई लड़की इस तरीके से मतलब कंटिन्यूस, कोई भी कमज़ोर लड़की अगर लगातार इस तरीके से मेहनत करेगी तो क्या वो सफल हो पाएगी? एकदम हो पाएगी, एकदम हो जाएगी। अब तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? यस सर। इससे पहले तो कोचिंग भी नहीं गए थे? नहीं। अब 12th करके आए ना मेरे पास अभी। यस सर। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जो 12th करके पिछला बैच जो 12th किया है, जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनना था तो चले गए, लेकिन जिनको सैनिक बनना है, पुलिस बनना है, देश की रक्षा करना है वर्दी पहन के, वो तकरीबन लड़कियां बुद्धा में आ रही हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको भी महिला अग्निवीर बनना है, आप किसी भी ज़िले के हों, आपके लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, लड़कियों का अलग सेपरेट व्यवस्था है। डिसिप्लिन कैसा है जी यहाँ का? बहुत अच्छा है सर। ठीक है? यस सर। आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? अभी आप देख रहे हो कि इनको लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड सर्व फॉर द नेशन देन वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू। जय हिंद।